हाय स्टूडेंट्स, नाउ अब हम देखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए। ओके, सो सेकंड मेथड इज प्रपोर्शंस मेथड। ओके, सो नंबर 2, प्रपोर्शन मेथड। ओके, सो जो हमने कंपैरिजन मेथड देखी थी कि कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, राइट, वो हमारी फर्स्ट मेथड थी। सेकंड मेथड इज प्रपोर्शन मेथड। सो इन दिस मेथड हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे टू प्रपोर्शंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्व प्रपोर्शन एंड सेकंड प्रपोर्शन इज expected proportions. Okay, first is observed proportion and second is expected proportions. Then दोनों को कंपेयर करेंगे, देन उन दोनों के बीच में किस टाइप का एसोसिएशन है वो हम बताएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ टू एट्रीब्यूट्स, इफ ए एंड बी are two attributes, then their observed proportion is equal to frequency of AB divided by frequency of B, and expected proportion is equal to A frequency of A beta divided by A beta. ओके, देन ये जो दो प्रपोर्शन हमें मिलेंगे उनका यूज करके हमें टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस फाइंड करना है। ओके, सो इफ ऑब्जर्व प्रपोर्शन इज मोर देन एक्सपेक्टेड प्रपोर्शंस, देन हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव एसोसिएशंस। देन सेकंड कंडीशन कि इफ ऑब्जर्व प्रपोर्शन इज लेस देन एक्सपेक्टेड प्रपोर्शंस, देन हम बोलेंगे कि उन दोनों के बीच में नेगेटिव एसोसिएशन। देन ऑब्जर्व प्रपोर्शन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रपोर्शंस, देन हम बोलेंगे कि बोथ द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंस। ओके, सो नाउ अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि इफ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, if two attributes A and B have no relationship, then we expect to the existence of the same proportions of A's among the B's. B's as among not B's. Okay, in other words, the attributes A, सॉरी यहाँ पे बी के साथ नॉट बीज एंड बीटास ये भी आएगा।
In other words, the attributes A must be equally popular in as well as in beta. ओके, सो हमारे पास फर्स्ट क्या है, ऑब्जर्व प्रपोर्शन इज ए बी डिवाइडेड बाई बी एंड एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन इज ए बीटा इंटू डिवाइडेड बाई बीटा. नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर 1 कि if frequency of AB divided by frequency of A means observed proportions is more than frequency of A beta divided by beta frequency of beta, then A and B are said to be positive association. Then number 2 कि if frequency of AB divided by frequency of A is less than frequency of A beta upon frequency of beta, then A and B are said to be negative association. ओके, देन नंबर 3 इक्वल के बारे में लिखेंगे कि इफ frequency of AB upon frequency of B is equal to frequency of A beta divided by frequency of beta, then A and B are said to be independent. ओके, सो हमारे पास टोटल 3 टाइप्स के एसोसिएशन है. इज ग्रेटर देन मीन्स अगर राइट हैंड मीन्स पॉजिटिव एसोसिएशन, लेस देन मीन्स नेगेटिव एसोसिएशन एंड इक्वल मीन्स इंडिपेंडेंट. ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि प्रपोर्शन मेथड के रिलेटेड एग्जाम्पल. ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे question number 12. The following information is obtained from a sample survey of 240 persons. कि टोटल 240 persons का सर्वे किया हुआ है एंड जो इंफॉर्मेशन मिली हुई है वो हमें नीचे दी हुई. देन एक टेबल है कि टी ड्रिंकर्स, नो टी ड्रिंकर्स, स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स. देन नेक्स्ट बोला है जो टेबल में वैल्यू दी है उसके बाद यूजिंग प्रपोर्शन मेथड एग्जामाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन नंबर 1 टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स एंड नंबर 2 नॉन स्मोकर्स एंड टी ड्रिंकर्स. ओके, सो हमें यहाँ पे प्रपोर्शन मेथड यूज करके फर्स्ट एसोसिएशन किन के बीच में फाइंड करना है कि टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स. ओके, सो ये टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स के बीच में हमें एसोसिएशन फाइंड करना है. देन सेकंड नॉन स्मोकर्स एंड टी ड्रिंकर्स. सो नॉन स्मोकर एंड टी ड्रिंकर्स के बारे में हमें सेकंड एसोसिएशन फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें जो टेबल दिया हुआ है वो हम ले लेंगे.
ओके, जो टेबल दिया है उसे एज इट इज लिखेंगे फर्स्ट तो, कि क्वेश्चन नंबर 12 टेबल क्या है, टी ड्रिंकर्स एंड नॉट टी ड्रिंकर्स। ओके, यहाँ पे ऊपर है फर्स्ट स्मोकर एंड यहाँ पे है नॉन स्मोकर्स। टेबल में वैल्यू दी हुई है 130 एंड 60 एंड 50। ओके, सो नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें एसोसिएशन फाइंड करना है उसका यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट एसोसिएशन फाइंड करना है, किसके लिए एसोसिएशन फाइंड करना है, फर्स्ट एसोसिएशन हमें फाइंड करना है टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स के बीच में। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स। ओके, सो टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स के लिए हमें एसोसिएशन फाइंड करना है। सो हम फर्स्ट क्या करेंगे कि फर्स्ट हमें जो ये टेबल दिया हुआ है उसमें ए एंड बी की वैल्यू एज्यूम करेंगे कि फर्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है एंड सेकंड एट्रीब्यूट्स कौन सा है। सो टी ड्रिंकर्स है वो हमारा ए हो जाएगा एंड सेकंड एट्रीब्यूट्स इज स्मोकर, सो स्मोकर्स इज इक्वल टू हम भी लेंगे, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे कि सपोज टी ड्रिंकर इज इक्वल टू ए, सो ए का अपोजिट अल्फा, सो अल्फा क्या हो जाएगा, नॉट टी ड्रिंकर्स, सो नॉट टी ड्रिंकर्स इज इक्वल टू हम लेंगे अल्फा। देन सेकंड एट्रीब्यूट्स स्मोकर्स, सो स्मोकर इज इक्वल टू हम लेंगे बी। सो यहाँ पे लिखेंगे कि स्मोकर्स इज इक्वल टू बी, सो नॉन स्मोकर्स बी के अपोजिट बीटा, सो यहाँ पे हो जाएगा नॉन स्मोकर्स इज इक्वल टू बीटा, राइट। देन ए अल्फा एंड बी बीटा का यूज करके हम 2x2 कंटिंजेंसी टेबल बनाएंगे। ओके, सो नाउ 2x2 कंटिंजेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली मैं ए अल्फा एंड बी बीटा ही ले लेती हूँ, टोटल एंड टोटल। आप यहाँ पे टी ड्रिंकर्स, नॉट टी ड्रिंकर्स, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर भी लिख सकते हो। ओके, सो अब ना जो हमने ये ए अल्फा एंड बी बीटा की वैल्यू एट्रीब्यूट्स यूज किया है वो हम इसके हिसाब से लिखेंगे। ओके, सो टी ड्रिंकर्स इज ए, सो यहाँ पे टी ड्रिंकर्स है मीन्स ये हमारा ए एंड स्मोकर्स वो हमने लिया बी, सो ए भी हमारे पास यहाँ पे है 100, सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे 100। देन सेकंड ये क्या है, टी ड्रिंकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। ओके, सो टी ड्रिंकर्स इज ए एंड नॉन स्मोकर इज बीटा, सो ए बीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 60। देन थर्ड नॉट टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स इज 30, सो नॉट टी ड्रिंकर्स मीन्स अल्फा एंड स्मोकर इज बी, सो अल्फा एंड बी इज 30, सो अल्फा एंड बी वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 30। देन नंबर 4 ये वैल्यू है नॉट टी ड्रिंकर्स एंड नॉन स्मोकर्स की। ओके, सो नॉट टी ड्रिंकर्स मीन्स वो अल्फा एंड नॉन स्मोकर मीन्स बीटा, सो अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 50। ओके,
सो नाउ अब हम इसका यूज करके एसोसिएशन फाइंड करेंगे. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा 110 130 130 60 50 130. यहाँ पे 160 एंड 80 दोनों का टोटल लेंगे. सॉरी, यहाँ पे 110 60 प्लस 50 दोनों का टोटल लेंगे. सो 240. ओके, सो दोनों की टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी. देन नाउ अब हमें प्रपोर्शन मेथड का यूज करके जो टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स है उन दोनों के बीच में रिलेशंस फाइंड करना है, एट्रीब्यूट्स, राइट, एसोसिएशन फाइंड करना है. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि प्रपोर्शन मेथड में हम ऑब्जर्व प्रपोर्शन कौन सा लेंगे कि ऑब्जर्व प्रपोर्शन हम यहाँ पे लेंगे कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, सो ए बी की फ्रीक्वेंसी 100 मीन्स यहाँ पे 100 लिखेंगे. देन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी मीन्स बी की टोटल फ्रीक्वेंसी इज 130. So 100 divided by 130, so 10 divided by 13. So यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 10 को 13 से, so हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.6769. ओके, देन सेकंड एक्सपेक्टेड प्रपोर्शंस कि ए बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा इज 60. सो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा. बीटा की टोटल फ्रीक्वेंसी है 110. सो यहाँ पे हमें मिलेगा 6/11. सो 6/11 अगर इसे हम डिवाइड करेंगे 6 को 11 से, सो हमें यहाँ पे मिलेगी 0.545. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है कि दोनों जो प्रपोर्शन है उसे कंपेयर करना है. सो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ. फर्स्ट प्रपोर्शन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड सेकंड प्रपोर्शन एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा डिवाइडेड बाय बीटा. नाउ फर्स्ट प्रपोर्शंस की वैल्यू मिली 0.769 एंड सेकंड प्रपोर्शन की हमें वैल्यू मिली 0.545. नाउ अब इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 0.769. सो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पे साइन का ओपन जो खुला भाग है वो हम लेंगे एंड जो टेल वाला भाग है वो हम लेंगे जो मिनिमम वैल्यू है. मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 0.769. सो यहाँ पे हम साइन लेंगे ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन साइन लेंगे. जो खुला हुआ भाग है ओपनली भाग वो मैक्सिमम वैल्यू के साइड. सो यहाँ पे ग्रेटर देन लिया. ग्रेटर देन मीन्स राइट हैंड. राइट हैंड मीन्स कौन सा टाइप होगा यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन. ओके, यहाँ पे होगा पॉजिटिव एसोसिएशन. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देयर इज positive association, there is positive association between. किन दो एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने एसोसिएशन फाइंड किया कि टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स. बिटवीन टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स. ओके, सो ये हमारा नंबर 1 क्लियर हो गया. देन सेकंड नंबर पे हमें किन दोनों के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है. सेकंड एसोसिएशन हमें फाइंड करना है नॉन स्मोकर्स एंड टी ड्रिंकर्स. ओके, सो नाउ अब हम सेकंड के लिए फाइंड करेंगे कि नॉन स्मोकर्स एंड टी ड्रिंकर्स. ओके, सो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो
टी ड्रिंकर से। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जो टी ड्रिंकर्स था उसे ए ले लिया था एंड उसके अपोजिट नॉट टी ड्रिंकर्स। ओके, हमें यहाँ पे एसोसिएशन फाइंड करना है टी ड्रिंकर्स एंड नॉन स्मोकर्स के बारे में। सो हमारा ये बी एंड बीटा की जो वैल्यू हमने एज्यूम की थी वो चेंज होगी कि यहाँ पे हम टी ड्रिंकर्स इज इक्वल टू ए लेंगे एंड नॉट टी ड्रिंकर्स इज इक्वल टू अल्फा। देन सेकंड एट्रीब्यूट्स जो हमारा बी है, सो हमें एसोसिएशन किसके बीच में फाइंड करना है, नॉन स्मोकर्स के बीच में। सो हमारा बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू नॉन स्मोकर्स। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सपोज ए एंड अल्फा एज इट इज रखेंगे कि टी ड्रिंकर्स इज इक्वल टू ए एंड नॉट टी ड्रिंकर्स इज इक्वल टू अल्फा। देन अब हमारा बी चेंज होगा, बी हम यहाँ पे क्या लेंगे, नॉन स्मोकर्स। सो यहाँ पे लिखेंगे कि नॉन स्मोकर्स इज इक्वल टू बी एंड स्मोकर्स इज इक्वल टू हम लेंगे बीटा। ओके, नाउ अब ए अल्फा एंड बी बीटा का यूज करके हमें 2x2 कंटिंजेंसी टेबल ड्रॉ करना है। ओके, सो 2x2 कंटिंजेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। सो हम यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे ए अल्फा एंड टोटल, यहाँ पे लेंगे बी बीटा एंड टोटल। ओके, नाउ इसका यूज करेंगे एंड 2x2 जो कंसिस्टेंसी टेबल है वो हम पुट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ क्या था कि हमने यहाँ पे लिया टी ड्रिंकर्स इज इक्वल टू ए, नॉट टी ड्रिंकर्स इज इक्वल टू अल्फा, नॉन स्मोकर इज इक्वल टू बी एंड स्मोकर इज इक्वल टू बीटा, राइट। सो नाउ अब हम उसके लिए जो हमें फर्स्ट टेबल ऑलरेडी दिया हुआ था इसका यूज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी है 100। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे टी ड्रिंकर्स इज इक्वल टू ए एंड स्मोकर इज इक्वल टू क्या है, बीटा। सो ए बीटा की फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 100। सो 100 फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिखेंगे ए बीटा। आगे जो फ्रीक्वेंसी लिखी एज इट इज वही फ्रीक्वेंसी हमें नहीं लेनी क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बी एंड बीटा एट्रीब्यूट्स है वो चेंज हुआ है। ओके, देन सेकंड टी ड्रिंकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी है 60, राइट। सो टी ड्रिंकर्स वो हमारे पास यहाँ पे ए है एंड नॉन स्मोकर्स वो है बी। सो ए बी की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिखेंगे 60। देन नेक्स्ट नॉट टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर इज 30। सो यहाँ पे नॉट टी ड्रिंकर्स इज अल्फा एंड स्मोकर है बीटा। सो अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी 30। सो यहाँ पे अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 30। देन नॉट टी ड्रिंकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, सो नॉट टी ड्रिंकर्स एंड नॉन स्मोकर्स की फ्रीक्वेंसी है 30। सो यहाँ पे नॉट टी ड्रिंकर्स इज अल्फा एंड नॉन स्मोकर इज बी। सो अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है। सो यहाँ पे हम ले लेंगे 50। ओके, नाउ 60 + 50 110, ये 130, ये हो जाएगा 160 एंड यहाँ पे 80। नाउ 160 + 80 240 एंड 110 + 130 इज 240। ओके, सो ये हमारा 2x2 कंटिंजेंसी टेबल कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम प्रोपोर्शन मेथड का यूज़ करेंगे एंड कौन से टाइप का एसोसिएशन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोपोर्शन मेथड में फर्स्ट ऑब्जर्व प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे ऑब्जर्व प्रोपोर्शन हम क्या लेंगे, ए बी डिवाइडेड बाय बीटा। यहाँ पे हमें ए के अलावा जो भी वैल्यू है, जो भी ए के साथ मल्टीप्लाई में क्या है बी, सो डिवाइडेड में बी लेंगे। ओके,
सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी वो है 60, देन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, सो बी की टोटल फ्रीक्वेंसी 110, सो 6 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 0.545. देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा डिवाइडेड में कौन सी वैल्यू लेंगे, ए के अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी, सो यहाँ पे लेंगे बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा इज 100, सो यहाँ पे लेंगे 100 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा, सो बीटा की टोटल फ्रीक्वेंसी है 130, सो यहाँ पे लिखेंगे 130 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 13, सो 10 को 13 से डिवाइड करेंगे, 10 को 13 से डिवाइड करेंगे, सो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी 0.769. ओके, 0.769 ये हमें प्रपोर्शन मिला. दोनों प्रपोर्शंस को अब हम कंपेयर करेंगे. सो फर्स्ट प्रपोर्शन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी. Second proportion is frequency of A beta divided by frequency of beta. Now, जो भी proportion की वैल्यू मिली वो लेंगे. फर्स्ट proportions की वैल्यू क्या मिली 0.545. सेकंड proportions की वैल्यू मिली 0.769. ओके, नाउ अब दोनों को कंपेयर करना है, साइन पुट करनी. सो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में किसकी है 0.769 इज मैक्सिमम. ओके, सो जो मैक्सिमम वैल्यू है उस साइड जो ओपन वाला पार्ट है वो हम लेंगे. सो यहाँ पे साइन कौन सी आएगी लेस देन. ये साइन आई क्योंकि 0.545 इज मिनिमम, सो उसके साइड ये हम टेल वाला पार्ट लेंगे एंड जो मैक्सिमम पार्ट है उसके साइड ओपन वाला पार्ट लेंगे. देन नाउ अब हमें बताना है कि कौन से टाइप का एसोसिएशन. लेस देन मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा. लेफ्ट हैंड मीन्स नेगेटिव एसोसिएशन, राइट. लेफ्ट हैंड मीन्स नेगेटिव एसोसिएशन. सो हमें यहाँ पे नेगेटिव एसोसिएशन के बारे में लिखना है. सो यहाँ पे लिखेंगे कि देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन, देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन यहाँ पे एसोसिएशन किन दोनों बीच में फाइंड किया था कि नॉन स्मोकर्स एंड टी ड्रिंकर्स. सो यहाँ पे लिखेंगे कि देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन नॉन स्मोकर्स एंड टी ड्रिंकर्स. ओके, सो इस तरह हम नेगेटिव एसोसिएशन है या फिर पॉजिटिव एसोसिएशन है वो प्रपोर्शन मेथड का यूज़ करके बता सकते हैं. ओके.